दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाणी पर। दोस्तों, हाल ही में संपन्न परीक्षाओं में नोबेल प्राइज़ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना है। और जो अभी परीक्षाएं संपन्न हो रही, जैसे एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें भी इस सेक्शन से यानी नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2021। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इस वर्ष यानी 2021 में भी ये दिए गए हैं। तो थोड़ा सा नोबेल पुरस्कारों के इतिहास के में चलते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक यानी स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के खोज करता है, उनके नाम से और उन्हीं की जो है वसीयत की धनराशि से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1901 में की गई, यानी ये 1901 से शुरू हुए हैं। 1901 से इनको जो है प्रदान करना शुरू किया गया। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, यानी कुल 6 क्षेत्रों में जो है ये नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज दिया जाता है। दोस्तों, एल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 में अपनी एक वसीयत बनाई थी और उसी वसीयत की उसी वसीयत में जो उन्होंने धनराशि छोड़ी है, उसी से ही ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नोबेल पीस प्राइज की, तो देखिए आमतौर पर जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन में ही दिए जाते हैं, यानी स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम में ही ये इनका वितरण किया जाता है, ये पुरस्कार दिए जाते हैं विजेताओं को। परंतु शांति के क्षेत्र में जो नोबेल दिया जाता है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और भविष्य में दोबारा भी इसको पूछा जा सकता है। नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। अगर बात करें नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की, तो यहां से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए 1901 में जब नोबेल प्राइज दिए जाने शुरू किए गए, तब इकोनॉमिक्स को शामिल नहीं किया गया था। इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है 1968 में, और पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पहला नोबेल दिया गया वो 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1969 में दिया गया। दोस्तों, ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी किसी व्यक्ति को मरने के बाद ये नहीं दिया जाता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पुरस्कार की घोषणा होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति के परिवार को या उस व्यक्ति से संबंधित संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि नोबेल प्राइज 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाता, यानी किसी संस्था को तो ये मिल सकता है। जैसे पीस के क्षेत्र में कई बार ऐसी संस्थाओं को मिले हैं, इंटरनेशनल संस्थाओं को मिले हैं, परंतु 3 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि 2021 में किस क्षेत्र में और पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की, जो कि नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों, इस बार ये पुरस्कार दमित्री मुरातोव, जो कि एक रूसी पत्रकार है, और दूसरा मरिया रेसा, जो कि एक फिलीपींस की पत्रकार है, इन दोनों को ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है, यानी एफर्ट्स टू सेफगार्ड्स फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इन दोनों पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें नोबेल लिटरेचर प्राइज की यानी नोबेल साहित्य पुरस्कार की, तो इस बार यह पुरस्कार गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया के निवासी हैं, मूल रूप से तंजानिया से बिलोंग करते हैं, और ये एक उपन्यासकार और लेखक है। इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कृति
पुस्तक है पैराडिस यानी पैराडाइज। इस पुस्तक के लिए ही, क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी यानी जो रेफ्यूजीज हैं उनकी स्थिति का जो करुणामय चित्रण किया है, उसी के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को इस बार का नोबेल लिटरेचर प्राइज दिया गया है। अब इसके बाद दूसरे नोबेल प्राइज की बात करते हैं। चलिए, अगले जो पुरस्कार है वो है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये इस बार डेविड जूलियस जो यूएसए के हैं, आर्डम पुटापुटियन ये भी यूएसए के हैं, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। किस लिए मिला है, क्या कार्य किया है? इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है, उनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला है। उसके बाद देखिए बात करते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में नोबेल। तो रसायन के क्षेत्र में अगर नोबेल की बात करें तो ये मिला है जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को और स्कॉटलैंड के डेविड मैकमिलन को। इन दोनों ने एसिमेट्रिक ऑर्गन ऑक्टोलिसिस के क्षेत्र में रिसर्च की, उसी रिसर्च के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अगर इसके बाद बात करें तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो है कब हुई? 1968 में। यानी जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल की शुरुआत हुई वो वर्ष 1968 से शामिल किया गया और 1969 यानी 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल दिए जाने की शुरुआत की गई। इस बार ये 3 व्यक्तियों को मिला है और जैसा मैंने बताया है दोस्तों कि 3 से अधिक व्यक्तियों को नोबेल नहीं दिया जाता। हाँ, संस्था को दिया जा सकता है, अगर कोई संस्था है उसको दिया जा सकता है, लेकिन उसे एक सिंगल यूनिट में काउंट किया जाएगा। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, 3 व्यक्ति हैं, चौथा व्यक्ति नहीं है। यहां देखिए 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नोबेल नहीं मिलता है, अधिकतम 3। ठीक है, हाँ संस्था को मिल सकता है, किसी ग्रुप को मिल सकता है, मतलब ग्रुप यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर है, कोई संस्था है तो हो, या कोई इंस्टीट्यूशन है। जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कनाडा के डेविड कार्ड, यूएसए के जोशुआ एंग्रिस्ट और नीदरलैंड के गुइडो इम्बेंस को मिला है। उन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान दिया है, तो उस योगदान के लिए उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। अगर बात करें फिजिक्स में नोबेल की, तो नोबेल प्राइज फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल की अगर हम बात करें तो देखिए ये जापान के शुकुरो मेनावे, जर्मनी के क्लास हैसलमैन और इटली के जॉर्जियो पेर्सिसी को ये पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। उन्होंने क्या कार्य किया है? उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को ढंग से समझाने में योगदान दिया और एक क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। इसी के लिए इस बार का जो फिजिक्स के क्षेत्र का जो नोबेल है यानी भौतिकी के क्षेत्र का जो नोबेल है वो इन 3 व्यक्तियों को, अधिकतम 3 व्यक्ति को ये दिया गया है। और अगर नोबेल प्राइज की जो धनराशि पूछी जाए, प्राइज मनी अगर पूछा जाए तो ये कितनी होगी? 10 लाख। 10 लाख की धनराशि यानी $10 लाख दिए जाते हैं। तो ऐसे ही और छोटे छोटे जरूरी वीडियो करंट अफेयर्स के हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।